प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग निर्मला उपन्यास के भाग 2 को आरंभ करते हैं। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने एक आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़कर लाया गया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है और सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। अर्थात बाबू भालचंद्र भुवन मोहन सिन्हा के पिता है और भुवन मोहन सिन्हा से ही निर्मला का विवाह तय हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उपन्यास में आगे क्या होता है। विधवा का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल ना दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणाधार की घातिका हूँ। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसने असंयम मुख से निकाले थे अब उसके हृदय को बाणों की भांति भेद रहे थे। अर्थात कल्याणी अपने स्वामी की मृत्यु का कारण खुद को समझती है और जो उसने क्रोध के आवेश में आकर के जो शब्द कहे थे अपने स्वामी को, वो सारे शब्द अभी उसके हृदय को बाणों की भांति भेद रहे हैं। अगर पति ने उसकी गोद में करहा करा कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए, अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ, मेरी 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राणपति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द ना कहे होते तो वह कदापि रात को घर से ना जाते। ना जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभाव की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा बढ़ा कर आठों पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। जहाँ आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी वहाँ अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब कोई खिलाने वाला ही ना रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी ना देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियाँ भिनभिनाती थी। ना जाने वह कांति कहाँ चली गई। अर्थात उदय भानुलाल जी की मृत्यु का बहुत ही बुरा प्रभाव उनके परिवार पर पड़ा था। उनके परिवार में वैसे बहुत सारे लोग रहा करते थे, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात जो लोग यह दावा करते थे कि मैं आपके लिए कुछ भी कर गुजरूंगा, वे लोग ऐसे वहां से भागे कि दोबारा उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कल्याणी का हाल तो बेहाल था। उसी के साथ साथ उनके बच्चे भी बहुत ही शोकाकुल थे। कल्याणी तो अपने पति की मृत्यु का कारण ही खुद को समझती थी। वो सोचती थी कि यदि मैंने उस रात उनको ये सारी बातें ना कही होती तो वो कभी भी घर छोड़ करके रात को ना जाते, और यदि वह रात को नहीं निकलते तो उनके साथ ये हादसा होता ही नहीं। अर्थात वह उनकी मृत्यु का कारण खुद को समझती है और उसी बात को सोच सोच कर दुखी होती रहती है और खुद को दोषी समझती है। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने साफ साफ कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेगी जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना अच्छा है, कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है। कन्या आपकी हो चुकी है। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथिनी की निंदा ना होने देंगे। आदि। कल्याणी ने यह पत्र डाक से ना भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा,
पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा, यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुँचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने एक आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़ कर लाया गया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था, मालूम ना होता था कि माथे का अंत कहाँ है और सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। दो आदमी खड़े पंखा चल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। अर्थात कल्याणी ने एक पत्र लिखा और भालचंद्र को देने के लिए पुरोहित के हाथों वह पत्र भिजवा दिया। कल्याणी सोच रही थी कि भालचंद्र उनकी विवशता को समझेंगे और उनका पूरा पूरा साथ देंगे। अर्थात पुरोहित मोटेराम ये संदेश लेकर के लखनऊ पहुंच चुके हैं और वो भालचंद्र के घर के निकट ही है। वो दीवान खाने में आराम कुर्सी पर लेटे हुए हैं और साथ ही साथ वे हुक्का पी रहे हैं। उनको इतनी गर्मी लग रही है कि दो आदमी उनके लिए पंखा चल रहे हैं, फिर भी उनको पसीने आ रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि बाबू भालचंद्र कल्याणी द्वारा भेजे गए पत्र का क्या उत्तर देते हैं और कल्याणी का वो साथ देते हैं या नहीं देते, या अन्य परिवारजनों की भांति उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। यह हम आगे के उपन्यास में देखेंगे। तो चलिए आगे के उपन्यास को पढ़ते हैं। आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदार से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार साहब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रखे। आपको केवल खुश रखना काफ़ी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चूक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही नहीं सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे। जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला ना था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। अर्थात जो भालचंद्र थे वे शराब के अफसर थे और उनका मासिक वेतन 500 रुपये था। इसके अतिरिक्त वे रिश्वत भी लिया करते थे और कोई भी ठेकेदार किसी भी प्रकार की शराब बेचे या कितनी देर तक दुकानें खुली रखे, उन्हें उससे कोई प्रयोजन नहीं था। उन्हें तो केवल उनके द्वारा मिले गए रिश्वत से प्रयोजन था, उसी से मतलब रखा करते थे। वे अत्यधिक काले मनुष्य थे और साथ ही साथ उनकी आंखें लाल थी, क्योंकि वे 5 पहर शराब पिया करते थे। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अक्खा आप हैं, आइए आइए। धन्य भाग्य हमारे जो आप पधारे। अरे कोई है? कहाँ चले गए सब के सब? झगड़ू, गुरदीन, छकोड़ी, भवानी, राम गुलाल, कोई है घर में? क्या सब के सब मर गए? चलो, राम गुलाल, भवानी, छकोड़ी, गुरदिन, झगड़ू कोई भी नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी है, पर मौके पर एक भी की सूरत नहीं नजर आती। न जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं। कोई आपके वास्ते कुर्सी लाओ। अर्थात बाबू भालचंद्र जी कहते हैं कि पंडित जी को कि आपके आने से हमें बहुत ही खुशी हुई है, आइए पधारिए हमारे यहाँ। और अपने यहाँ के कई नौकरों का नाम लेने लगते हैं, परंतु अंदर से किसी की भी आवाज़ नहीं आती है। फिर वे सोचने लगते हैं कि आपके लिए कुर्सी कौन लाएगा। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह ना हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार कीन न हुई। कहाँ तक उधार बाढ़ी ले ले खाई। मांगत मांगत थेथर हो गई। भालचंद्र के घर से एक काना आदमी बाहर निकलता है और वह कहता है कि ये नौकरी से हमारा कुछ नहीं हो सकता। कहाँ तक उधार ले लेकर के खाएंगे। मांग मांग कर हम लोग थक चुके हैं। फिर भालचंद्र जी कहते हैं, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल हैं? फिर भालचंद्र जी उसी आदमी को कहते हैं कि जाओ, जाकर के कुर्सी लेकर के आओ। जब भी कुछ काम करने को मैं कहता हूँ तुम्हें, तो तुम रोने लगते हो। फिर पंडित जी से पूछते हैं कि क्या वहाँ सब कुछ कुशल है? फिर मोटेराम जी ने कहा, क्या कुशल कहूँ बाबूजी,
अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चिड़ का पुराना सा संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए ना ही उठत हैं। अर्थात वो बोलता है कि मेरे उठाने से कुर्सी और मेज नहीं उठती हैं। फिर पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट ना जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। फिर भालचंद्र जी कहते हैं कि अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा, इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी। बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं हीरा था, क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पूछकर मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कोर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं हीरा था। फिर मोटेराम जी कहते, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। फिर भालचंद्र जी कहते, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2,00,000 में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरते दम तक रहूंगा। आप समधिन साहिबा से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। फिर मोटेराम जी कहते हैं, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं। नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। उसके पश्चात भालचंद्र जी कहते हैं कि महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी आदर आत्मा थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों ही को गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं। फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं। अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए। नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। ये सारी बातें सुनने के पश्चात मोटेराम जी कहते कि धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी है। बस अब आप ही उबारे तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार। कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिएगा कि वकील साहब के नाम पर भट्टा ना लगे। भालचंद्र ने दहेज और देने वाले और दहेज लेने वालों के बारे में बहुत ही बातें कही कि उनका बस चले तो वे उन लोगों को गोली मरवा दे। ये सारी बातें सुनने के पश्चात मोटेराम के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि शायद यह विवाह हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही उच्च विचार के व्यक्ति हैं। इसके आगे के उपन्यास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और हम उसमें देखेंगे कि भालचंद्र विवाह के लिए मानते हैं या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।